अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं अदील माविया और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ मुस्लिम। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह को उनके जासूसों ने बताया कि एक आलिम दीन है जो बहुत अच्छा खिताब करते हैं, लोगों में बहुत मकबूल हो गए हैं। सुल्तान ने कहा आगे कहो। जासूस बोले कुछ गलत है जिसे हम महसूस कर रहे हैं मगर अल्फाजों में बयान नहीं कर पा रहे। सुल्तान ने कहा जो भी देखा और सुना है बयान करो। जासूस बोले वो कहता है कि नफ्स का जिहाद अफजल है, बच्चों को तालीम देना एक बेहतरीन जिहाद है, घर की जिम्मेदारियों के लिए जदोजहद करना भी एक जिहाद है। सुल्तान ने कहा तो इसमें कोई शक है? जासूस ने कहा कि उन्हें कोई शक नहीं, लेकिन उस आलिम का कहना है कि जंगों से क्या मिला, सिर्फ कत्लो गारत गिरी, सिर्फ लाशें। जंगों ने तुम्हें या तो कातिल बनाया या मकतूल। सुल्तान बेचैन होकर उठे। उसी वक्त आलिम से मिलने की ठानी, मुलाकात भेस बदल कर की और जाते ही सवाल कर दिया कि जनाब ऐसी कोई तरकीब बताएं कि बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद और मुसलमानों के खिलाफ मुजालिम को बग़ैर जंग के ख़त्म कराया जा सके। आलिम ने कहा दुआ करें। सुल्तान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो समझ चुके थे कि ये आलिम पूरी सलेबी फ़ौज से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। सुल्तान ने सबसे पहले अपने खंजर से इस आलिम की उंगली काट दी। वो बुरी तरह चीखने लगा। अब सुल्तान ने कहा कि असलियत बताते हो या गर्दन भी काट दूं। पता चला कि वह सफ़ेद पोश आलिम एक यहूदी था। यहूदियों को अरबी बाखूबी आती थी जिसका इसने फ़ायदा उठाया। सुल्तान ने पाया कि उसके जैसा दर्स अब खुतबों में आम हो चला था। बड़ी मुश्किल से ये फितना रोका जा सका। ये फितना इस वक्त भी पूरी आबोताब से रवां दवां है। लोग इस्लाम का लिबादा ओढ़ कर लोगों को गुमराह करते हैं, जबकि खुली हकीकत है कि जालिम का सामना किए बगैर जुल्म का मदावा हो जाए ये मुमकिन ही नहीं। तो दोस्तों दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।